आ गया वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार। मैं हूँ रुबाब नियाज फ्रॉम डील मेकर्स। आज हम बात करेंगे ताज रेजिडेंशिया 10 मल्ला की डील के बारे में। हमारे साथ सीईओ डील मेकर्स हमाद लियाकत चौधरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इस डील के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? सब अल्हम्दुलिल्लाह खैर? सर। ताज रेजिडेंशिया ने ये जो नई डील मुतारफ़ करवाई है 10 मरला, ये एक तो वक्त की ज़रूरत थी। और अभी क्योंकि मार्केट स्टेबल हो रही है, डॉलर की प्राइस नीचे आ रही है, जैसे आपने देखा गोल्ड की प्राइस नीचे आ रही है, और लोगों को की इन्वेस्टमेंट्स जो है उनको सॉलिड लगाना थी, उनको इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल करना था। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा टाइम था डील को लॉन्च करने का। और दूसरा, क्योंकि ताज रेजिडेंशिया विद इन सिटी है, शहर के अंदर है, जहाँ बिजली गैस पानी मौजूद है, लोग रह रहे हैं, जिसका डिस्टेंस ब्लू एरिया से तकरीबन 20 मिनट का है, जिसका डिस्टेंस एयरपोर्ट से 15 मिनट का है, जिसका डिस्टेंस पिंडी सदर से 10 मिनट का है। तो ताज रेजिडेंशिया एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे एग्जेक्टिव सार्फिन के लिए कोई चीज़ नहीं थी जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर मौजूद हो। तो ये 78,50,000 रुपये इंतहाई मुनासिब कीमत है। और डाउन पेमेंट तो आप यूँ यूँ कह लें कि एक पिन लाइन का पीनट 13,50,000 सिर्फ इसकी तारफ़ी कीमत है, और 4 साल का प्लान है। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ एंड यूज़र्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इससे फ़ायदा उठाएँ। जी, आज हमारे साथ दूसरी पैनलिस्ट मौजूद हैं आसिया कौसर, जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि मुल्की माशी हालात, सूरत हाल क्या चल रही है, और बाकी डिस्कशन इनसे हम करेंगे। जी आसिया कौसर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह का। अच्छा, मुल्की माशी सूरत हाल की आपने बात की, तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस थी हर जगह पर। लेकिन अब चीज़ें स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कम हो रही हैं, साथ ही साथ डॉलर की प्राइस भी कम हो रही है, गोल्ड आप देखें कि कितनी उसकी प्राइस में भी कमी आई है। तो यकीनी तौर पर ये इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन मौका है, स्पेशली अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, क्योंकि प्रॉपर्टी ने भी पिछले अरसे में जहाँ दीगर जो कारोबार थे उनको क्राइसिस का सामना रहा, तो प्रॉपर्टी में भी बड़े क्राइसिस रहे। लेकिन अब चूंकि सूरत हाल ज़रा बेहतर हो रही है, तो प्रॉपर्टी में मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करने का ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो नॉर्मल प्राइसेस आप ये कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि कम प्राइसेस हैं। लेकिन अब चूंकि आगे इलेक्शन का वक्त भी करीब आता जा रहा है, चीज़ें आप देखेंगे स्टेबल होती जा रही है, तो जैसे जैसे इलेक्शन का नज़दीक आएंगे और फिर जब इलेक्शन हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर ये प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगी। तो बेनिफिट तो ऑब्वियसली जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अब किस सोसाइटी में बेनिफिट है और ताज रेजिडेंसिया किस तरह से जो है वो डिफरेंट है, वो तो मेरे ख्याल से मैं हवाद से बात करूंगी। हवाद ये बताइएगा कि सोसाइटी में तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मेरे नज़दीक अगर मैं बात करूँ तो ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस टाइम प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम है। और ये जो आपने कीमत बताई है ये तो बड़ी मुनासिब मुझे लग रही है 10 मरला की। इस प्राइस पे इलेक्शन के बाद तो कम अज कम 10 मरले छोड़े 5 मरले भी नहीं मिलने वाला। लेकिन मुझे ये बताएं कि ताज रेजिडेंसिया क्या सिक्योर है? इसमें इन्वेस्टमेंट जो की जाएगी, प्रॉपर्टी तो ओवरऑल स्टेबल हो रही है, लेकिन ताज रेजिडेंसिया बाकी सोसाइटी से मुख्तलिफ कैसी है, और इन्वेस्टर्स को कितना फायदा होगा, और क्या इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इसमें महफूज है? जो हमारे मौजूदा मुल्की हालात थे, जो स्पेशली माशी हालात थे, उसमें हमने देखा कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट था बाकी सोसाइटीज़ में वो डिक्रीज़ कर गया। इवन जो लोगों की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी वो 50% पे आ गई, जबकि ताज रेजिडेंशिया में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो 100% पे स्टैंड की। बड़ी नहीं, लेकिन स्टैंड करना भी बहुत बड़ी बात थी। अब क्योंकि हालात चेंज हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ ताज, क्योंकि मुल्हका सोसाइटी है I-14, 15, 16 की, सीडीए सेक्टर्स की, तो जो सीडीए सेक्टर्स हैं उनको देखते हुए वहाँ पे 5 मरला की कैश के ऊपर जो प्राइस है वो इससे भी डबल है, जो हम 10 मरला का रेट 4 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर रखने जा रहे हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो एक लाइक कमेटी, आपने एक प्लॉट बाय करना है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब 3 और 4 ईयर्स हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट भी डबल हो जाती है, और वो आपके पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये ना सिर्फ एंड यूजर्स के लिए बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा मौका है कि आप अगर 10-12 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो एक तो सिक्योर है इन्वेस्टमेंट, बाकी कहीं भी रुपया आपको पता है स्टेबल अच्छा, नहीं है। जिस तरह आपने ये बताया कि क्राइसिस में भी मतलब इनकी प्राइसेस जो है वो सस्टेन रही हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स को और एंड ये यूजर्स को वाद सोसाइटी है, नुकसान नहीं ओनली हुआ। सोसाइटी इन ट्विन सिटीज जिसकी प्राइसेस स्टेन और थी। इनकी वैसे भी ताज रेजिडेंसी की अगर ओवरऑल भी बात की जाए तो कामयाब प्रोजेक्ट जो है वो हमारे सामने मौजूद है। सेंटोरस जो है वो हमारे सामने मौजूद है, तो कामयाब प्रोजेक्ट इससे पहले भी इन्होंने दिए हैं, तो यकीनी तौर पर ये भी कामयाब प्रोजेक्ट होगा।
एक चीज़ हम देखते हैं कि लोगों में एक डर जो है वो बैठा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक़्त महफूज़ कंसीडर नहीं की जाती। स्पेशली अगर हम बात करें सोसाइटीज़ की, तो लोग थोड़े डरे हुए हैं। आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? और साथ ही साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़े मसाइल हैं, उन्हें किस तरह से आप उनकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो ताज रेज़िडेंसिया सिक्योर करता है? देखिए, जो डर और खौफ का एलिमेंट था, अब मेरे ख़्याल में कम हो गया। आज मुझे मुतअद्दिद लोगों ने कॉल्स किए हैं कि ताज रेज़िडेंशिया की लोकेशन कहाँ पे है, और बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ नए लोगों को जिनको हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं, उनका ये कंसर्न था। तो अब मैं कल व्लॉग भी करने जा रहा हूँ। लोग डर के साथ-साथ अपॉर्च्युनिटी को अवेल भी करना चाह रहे हैं। तो हमने उन तक रियलिटी को पहुँचाना है। जब हम उनको रियलिटी दिखाएँगे, तो डेफ़िनेटली वो इसको बाय करेंगे। होता ये है कि ख्वाब बेचे जाते हैं, दूर-दराज़ सोसाइटीज़, कोई नो गो एरियाज़ जहाँ पे ना कोई बिजली, गैस, पानी है, ना कोई कानूनी हैसियत है, तो वो यूट्यूबर्स और हमारे डिजिटल मीडिया के क्रिएटर जो हैं वो उसको सेल करते हैं, और जिससे ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं, जो क्लाइंट्स हैं, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका जो दिल टूटा हुआ, आप कह लें कि उनके जज़्बात मजरूह हैं। लेकिन हर एक को अपना घर अच्छा लगता है, अपनी ज़मीन अच्छी लगती है, तो वो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते या अपना घर नहीं बनाना चाहते, वो बनाना चाहते हैं, अगर उनको सही गाइड किया जाए। तो ये ताज क्योंकि एक बड़ा नाम है, सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, एक बाएतमाद अदारा है, एक कंपनी का प्रोजेक्ट है, तो हम इसके साथ जो है वो इस वजह से काम कर रहे हैं। और पहले जो उन्होंने डिलीवरी दी थी, जो 18 लाख का प्लॉट था, वो आज 80 80 लाख तक पहुंच गया। 18 से 80 का सफ़र जो है उसको तय करते 5-6 साल का अरसा तो लगा है, लेकिन ये कि इन्वेस्टमेंट लोगों की सिक्योर भी होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ने भी लगी, और जिन्होंने घर बनाना था वो घर बना के बिजली, गैस, पानी के साथ रह भी रहे हैं, क्योंकि इस सोसाइटी के तमाम कानूनी तकाजे पूरे हैं ऑलरेडी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जिनको जो है वो उनका ख्वाब है कि अपना एक घर हो, और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कह सकते हैं कि ये बेहतरीन मौका है। ये बेहतरीन मौका, क्योंकि मार्केट के अंदर इस 10 मरला डील से बेहतर कोई डील नहीं है, किसी सोसाइटी की कोई डील नहीं है। उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर क्रैकडाउन, आप बेहतर बाखबर हैं कि उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर आरडीए ने क्रैकडाउन किया है, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। वही प्रोजेक्ट जो ना होने के बराबर है, आप अगर लिस्ट थाउजेंड्स में निकालें तो चंद एक सोसाइटीज़ हैं जिनके पास तमाम एनओसीज तमाम और तमाम एनओसीज मौजूद हैं, कानूनी हैसियत और सारी और चीजें और डॉक्यूमेंटेशन जिनके मुकम्मल है। प्लॉट्स के ऊपर आपको बैंक लोन देता है, जिनके प्लॉट्स के ऊपर आपकी कानूनी हैसियत है, आप कोई गाड़ी फाइनेंस करवा सकते हैं। यानी कि बड़ा अच्छा पॉइंट आपने ये एक और पॉइंट वो किया कि अगर ताज रेजिडेंसी में किसी का प्लॉट है तो उसके बिहाफ पे आप बैंक से लोन भी अप्लाई कर जी सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट फिर है। तो इसके मुस्तनिद होने की इससे ज्यादा और क्या दलील होगी ना फिर। ना सिर्फ आप लोन, बल्कि ये आप सिटी के अंदर हैं, आप अगर देखें तो कोई भी ऐसा सीडीए सेक्टर नहीं है जहाँ पे 4 मरला की ये प्राइस ना हो। 4 मरला भी आपको 10 मिलियन प्लस में मिलता है, और ये 10 मरला 4 साल के प्लान के ऊपर है। तो ये सोसाइटी ने भी मेरे ख्याल में ये तारफी कीमत रखी है, ये पहला रेट है। बल्कि मैं नाजरीन को ये कहूँगा कि बाद में हमारे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि जी आप पुराने रेट के ऊपर हमें बुकिंग करवा दें, तो ये पहला रेट है 10 मरला का, और ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ताज रेजिडेंशिया 10 मरला लॉन्च हुआ है। ना सिर्फ ताज में, बल्कि जो आई सीरीज है, आई 14, 15, 16, वहाँ पे भी 10 मरला का साइज मौजूद नहीं है। तो जितनी भी एलीट क्लास है उनके लिए ये बुकिंग का बेहतरीन टाइम है। और ना सिर्फ हाँ हम ये कह आप सकते बल्कि जो ताज की इंट्रेंस है वो बहुत बेहतर होने जा रही है। गोलरा मोड़ का अंडरपास तकमील के आखिरी मराहल में है, जो लिंक करता है आई 14 के साथ, और आई 14 लिंक करता है ताज के साथ, ताज आई 14 के साथ जुड़ा हुआ है। बेहतरीन ना सिर्फ मेरे ख्याल से ये एलीट क्लास बल्कि मेरे ख्याल हिसाब से अगर अपनी मैं बात करूं ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो ये मिडिल क्लास के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका है क्योंकि आपकी मेरे ख्याल से बुकिंग कितने से स्टार्ट हो रही है। सिर्फ 13,50,000 13 लाख से। से आपकी बुकिंग स्टार्ट हो रही है और उसके बाद आपकी समझेंगे जैसे मंथली कोई आप कमेटी देते हैं या इंस्टॉलमेंट देते हैं और एक मिनिमम सी अमाउंट होती है जो आपने हर महीने पे करनी है और उसके बाद 4 साल के अंदर क्वार्टर प्लॉट में 3 लाख आप रुपए आपने टोटल पे करना है, और उसके बाद आप उसको बहुत ही इजी प्लान है, 4 इयर्स का प्लान है, और जिसको आपने फुलफिल करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लोग करते रहते हैं जैसे पेमेंट आई, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
क्योंकि सोसाइटी रिटर्न में 4 साल दे रही है। यानी जहाँ एक तरफ मुल्की मईशत जो है वो संभलती जा रही है, वहीं पर एक बेहतरीन मौका जो है वो ताज रेजिडेंसिया फराहम कर रहा है इन्वेस्टर्स को और एंड यूजर्स को, ताकि वो अपनी माशी हालत भी बेहतर कर सकें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी माशी हालत को बेहतर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ताज रेजिडेंसिया की मजीद बुकिंग और तफसीलात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।